हजर अस्वद को बोसा देना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह यानी अल्लाह के घर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, उसके चक्कर लगाए और हजर अस्वद को जब बोसा दिया तो उस पर मुंह रख कर देर तक रोते रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि दूसरे नंबर के खलीफा हैं, इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो वो भी रो दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, ये जगह रोने ही की है। नोट, हजर अस्वद को बोसा देना ये सुन्नत है, लेकिन किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है। बस एक सुन्नत अदा करने के लिए हराम काम करना जायज़ नहीं है। लिहाजा भीड़ के वक्त हजर अस्वद की तरफ हाथ का इशारा करके इस्तिलाम कर ले। बैतुल्लाह शरीफ जो है यानी काबा जिसे हम कहते हैं, उसके कोने पर आप वीडियो में या वहाँ जाएंगे तो देखेंगे एक पत्थर लगा हुआ है। हाजी लोग उसका बोसा लेते हैं और लेना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक सुन्नत तरीक़ा है, सुन्नत है, कोई उसके अरकान में से नहीं है। हज उम्रे के क्या अगर नहीं आप करेंगे तो कोई सवाब आपका हज उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको मौका मिले उसको चूमने का तो चूम लें, और अगर नहीं है तो सुन्नत अदा करनी है। तो दूर से आपने कभी देखा होगा हाजी लोग जो है यूं करते हैं उसकी तरफ को और यूं चूम लेते हैं, यूं करते यूं चूम लेते हैं बस। अच्छा, बाज़ मरतबा ऐसी वीडियोज़ आती हैं, हज का मौसम है इसमें आएंगी, और बाज़ मरतबा रमज़ान में चूँकि गश ज़्यादा हो जाता है आवाम का, उम्रे पर जाने वालों का बहुत लोग जाते हैं, गोया कि एक तरह से हज का ही मौसम हो जाता है रमज़ान में उम्रा करने वालों का भी, क्योंकि सवाब ज़्यादा मिलता है रमज़ान में उम्रा करने का, और जहाँ सवाब ज़्यादा मिलता है वहाँ पैसे भी ज़्यादा वसूल किए जाते हैं, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस हजर अस्वद को यानी उस पत्थर को चूमने के लिए एक दूसरे के कांधों को फलांग रहे होते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो अपनी ताकत वहाँ जाकर दिखाते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ होती है, माएँ बहनें भी उसमें होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने भी इसमें लिखा है, और ये अकल में आने वाली बात भी है कि हराम काम ये बहुत बड़ी चीज़ है और एक सुन्नत है। आदमी सुन्नत अदा करने के लिए हराम काम कर रहा है, यानी लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है सिर्फ एक सुन्नत की अदायगी के लिए, तो ये तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। हमारे दौर की जो रस्म है, हमारे दौर की सबसे बड़ी कमी, जहाँ और भी बहुत है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। हमारी फितरत में ये बात दाखिल हो गई है कि हम फर्स्ट नंबर के काम को छोड़ते हैं, सेकंड नंबर के काम को ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे इसकी एक मिसाल दूं नमाज ही में, यहाँ से यहाँ तक और भी बहुत सारे, हम ज़रा सर्वे करें और सोचें कितने ऐसे भाई हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, कि हमारी 5 वक्ता नमाजों में डंडी लगती है, ऊंच नीच होती रहती है, कभी छूटी, कभी पाबंदी से पढ़ ली, कभी छूटी, कभी जमात से निकल गई, इस तरह होता रहता है ज़िंदगी में। एक तो ये है, और बाज़ मरतबा हमें अपनी उन फ़र्ज़ नमाजों की तो इतनी टेंशन नहीं होती, और ना हम उस पर छूटने पर कोई एतराज़ होता, हम तो कह देते हैं छूट गई। और कुछ लोगों को आप देखें, वो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर वो किसी दिन आ जाए नहीं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने, और उनको पता लग जाए मेरी साइड में बैठने वाला मौलवी है या कोई पढ़ा लिखा है, वो नफिल नमाज पढ़कर नहीं गया, वो उसी पर एतराज़ कर देते हैं, मियाँ नफिल नमाज पढ़कर नहीं गए। हालांकि उसे ये फिक्र नहीं कि नफिल से पहले भी कोई फर्ज नमाज है जिसको मैं अब तक छोड़ता हुआ आ रहा हूँ, या मेरे पास में बैठने वाला ये बंदा छोड़ता हुआ आ रहा है, बस उसे नफिल नमाज की टेंशन पड़ी है। यहीं से खराबी शुरू हो जाती है। हमें टेंशन होनी चाहिए थी फर्ज नमाज की, जो अब फर्स्ट नंबर का काम है। सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर का काम तो बात की बात है, हालांकि इसकी भी टेंशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसकी। जब उसकी टेंशन होगी और उसको हम मुकम्मल करने वाले बन जाएंगे,
तो बकिया काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे यहाँ है, अगर हम ये फिक्र कर लें वहां जाकर के किसी मुसलमान को हमारी जात से तकलीफ ना पहुंचे, हम सही तरीके से हज उम्रा करके चले जाएं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत ने तो इस्तिलाम करने का यानी पत्थर को चूमने का जो है मौका और तरीका और भी बतला दिया। वहां जाकर आप नहीं चूम सकते तो दूर से इस्तिलाम कर लें, हाथों को इशारा दें और चूम लें, ये भी एक तरीका है। तो जो सवाब हूँ ठीक है, हू बहू वही बरकत हासिल नहीं हो सकती, लेकिन वो तरीका करके जो मकसद है वो मकसद हासिल हो सकता है। मकसद ये है कि जब आदमी पत्थर को चूमता है तो रिवायात से पता लगता है कि उस पत्थर के अंदर ये कशिश है कि वो पत्थर इंसान के गुनाहों को खींच लेता है। सुना है वो जन्नत का पत्थर है, जन्नत से आया हुआ है, तो वो खींच लेता है, आदमी को पाक साफ कर देता है। तो जाहिर है जिस रब ने उसके अंदर ये कशिश रखी है, तो वो रब या उसका रसूल जब ये तरीका बतला रहा है कि भीड़ की वजह से तुम दूर से कर लो, तो क्या वो अल्लाह उस पत्थर में एक कशिश नहीं डाल सकता कि दूर से इस्लाम करने वाले के गुनाहों को अपनी जानिब खींच ले? वो तो डाल सकता है। इसलिए हमें यकीन होना चाहिए और आदमी को तकलीफ ना पहुंचाकर हम दूर से इशारा कर ले और इस्तिलाम कर ले, यही बेहतर है। बकिया ये है कि जब आदमी वहां जाता है हज के मौके पर तो बड़ा मुश्किल है उसको बोसा देना, लेकिन हज उम्रे के मौके पर जब उम्रा करने के लिए गैर रमज़ान में आदमी जाता है तो कोई एक वक्त जैसे सुबह नाश्ते का टाइम होता है, सब लोग अपने अपने होटलों की जानिब गए होते हैं, असर के बाद का वक्त होता है, सब लोग नमाज की तैयारी में लग रहे होते हैं, कोई मस्जिद नबवी की तरफ रुख कर रहा होता है, तो उस वक्त वहाँ भीड़ कम हो जाती है। तो ऐसे मौके पर उसको चूमने का मौका कभी ना कभी मिल जाता है, मगर उस वक्त ज्यादा अच्छा मिलता है जब अपना कोई आदमी वहां बाकायदा सिक्योरिटी के तौर पर काम कर रहा हो, तो वह अपनी वर्दी के सहारे पर करीब तक ले जाता है, वरना ऐसा आम बंदे को मौका नहीं मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और वहां जाना हम सबका मुकद्दर फरमाए।